एक ऐसी बिजनेस डील जिसमें पाकिस्तान बहुत पहले से हमेशा की तरह यह जानता था कि वो भारत के आगे कभी नहीं जीत पाएगा। हश्र ऐसा तक उसने भुगता है कि लगभग 1 लाख सैनिक सरेंडर भारत के सामने किए, खुद के 2 टुकड़े करवाया हुआ पाकिस्तान, हर बार पटकनी खाया पाकिस्तान, इस बार नैरेटिव वॉर लड़ने के लिए रिश्वत ऑफर किया। लेकिन रिश्वत को भी आजकल देने का एक तरीका है, अक्सर इसे बिजनेस डील के रूप में दिखाया जाता है। यह बिजनेस डील देने वाला और कोई नहीं, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और सैन्य तानाशाह आसिम मुनीर ही थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जब अपनी मुंह की खाई आतंकियों के घर पनाह होते तबाह होते देखे, और ऐसे में जब इन्हें यह समझ में आया कि भारत के साथ वो किसी भी तरीके से नहीं खड़े हो पाएंगे, तो फटे से टैंकर पर खड़े होकर अपनी सेना का उत्साहवर्धन करते हुए इन पाकिस्तानियों ने दूसरी राह पकड़ी। उन्हें समझ में आ चुका था कि इस दुनिया में एक ऐसा दरोगा शासन करने आया है जो रिश्वत लेकर के सेटल कर सकता है, और नैरेटिव वॉर को वो जीतना जानता है, क्योंकि सोशल मीडिया भारत और पाकिस्तान में जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिकी कंपनियों द्वारा ही डोमिनेटेड है। ऐसे में इसे रिश्वत देने की प्लानिंग की गई कि साहब देखो, 2 मुल्कों में लड़ाई हो रही है और आप बनकर आए हैं दरोगा, बस आपको यही कहना है कि विजेता ये आदमी था। अब ऐसे में विजेता कौन था, बस इसका निर्णय करने के लिए इन दोनों के बीच हुए झगड़े को इस आदमी ने बकायदा रिश्वत लेकर मामला सेटल किया। कुल मिलाकर इस आदमी ने वही किया जिसके लिए ये जाना जाता है, ये व्यापारी है, व्यापार के लिए जाना जाता है, और अमेरिका के लिए ये आदमी बहुत बढ़िया कर रहा है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली खोजभाल करके सारा पैसा अमेरिका जो लेकर जा रहा है, जैसे ब्रिटिशर्स ने कभी ब्रिटेन के खजाने भरे थे, ऐसे ये आदमी अमेरिका के खजाने भर रहा है। तो इससे हमारी तो खैर क्या ही दुश्मनी, दरोगा बाबू बिक गए हैं। ऐसे में फिलहाल के लिए जो पाकिस्तान के द्वारा 7 फाइटर जेट गिराने का नैरेटिव आया, जिस पर हमने पहले भी सेशन किया था कि पहले 6 नंबर था, इन्होंने दिया 6 गिराए, उससे पहले 5 था। हर बार जब ट्रंप को एक अटैची पहुंचाते हैं, साथ में एक फाइटर जेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि बस फाइटर जेट बढ़ा दो। कुल मिलाकर के भारत की मीडिया, भारत के अंदर बैठे कुछ ऐसे लोग जिन्हें भारत की सेना पर ही शक करने के बाद देश प्रेम जागता है, उन्हें सीधा सीधा क्वेश्चन करके नीचा दिखाया जा सके। खैर, पाकिस्तान का नैरेटिव है और भारतीयों का कम विश्वास, जिसके चलते ये लोग अक्सर कामयाब होने का दंभ पाल लेते हैं। फिलहाल के लिए इन महाशय ने कुछ ऐसा किया कि ये इन दोनों से पाकिस्तान का बहुत कुछ लूट ले गए। चाइना बड़ा तेजा हो रखा था कि साहब उनको ये लगता था कि हम चाइना वाले हैं, बहुत ज्यादा पैसा देना रिश्वत के रूप में जानते हैं। उनका पाला भी पहली बार व्यापारी से पड़ा था, जो रिश्वत लेकर के पाकिस्तान का स्कोर सेटल करना चाहता था। आपको हाल ही के समय पर यूएन की बैठक में गए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की डोनाल्ड ट्रंप के साथ तस्वीरें आसिम मुनीर की प्रेजेंस में दिखाई दी थी। उन तस्वीरों के साथ साथ एक और तस्वीर आई थी जिसमें ये लोग मिनरल का एक अटैची लेकर के दिखा रहे थे ट्रंप को कि सर देखिए हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। ट्रंप ने उन्हीं में से एक भर करके कंटेनर अपने पास मंगा लिया है। ऐसी खबरें इस समय मीडिया में तेजी से चल रही हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान और यूएस ने रेयर अर्थ मिनरल को लेकर के एक डील करी, जिसके बारे में देश को नहीं बताया। पहला कंसाइनमेंट भी अमेरिका पहुंच चुका है। बाय द वे, रेयर अर्थ मिनरल से आपकी पुरानी पहचान होनी चाहिए। यह वही चीज है जिसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन का आधा हिस्सा मांग लिया। यानी यूक्रेन से कहा कि जितने भी तेरे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब आधे मेरे होंगे, इसी के बदले मैं तुझे रशिया से सुरक्षा दूंगा। ये वही रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जिसके चलते चाइना ने अमेरिका को झुका दिया था। शुरुआती दौर में जब अमेरिका और चीन के बीच में टसल चली हुई थी, तब इन्हीं रेयर अर्थ की सप्लाई को कंट्रोल करके उसने अमेरिका के साथ डील नेगोशिएट की थी। अपने टैरिफ को 250 से लेकर के 30 पर वापस आ गया था। कुल मिलाकर के अमेरिका ने पाकिस्तान का भरपूर उपयोग किया। ताजा खबर पाकिस्तान के अपोजिशन द्वारा दी गई, अखबार में पाकिस्तान के अंदर प्रकाशित हुई कि पाकिस्तानियों ने अपना रेयर अर्थ मिनरल्स का एक पूरा पूरा कंटेनर अमेरिका पहुंचा दिया है। और तो और इतना ही नहीं, इन्होंने अपने ही देश में जिस ग्वादार में चीनी लोग बैठ करके पोर्ट बना रहे थे, उसके मात्र 112 किलोमीटर दूर पासनी नामक एक पोर्ट अमेरिका को दे दिया है। कुल मिलाकर पास में ही पासनी दे दिया है, अमेरिका को पाकिस्तानियों ने दे दिया है। फिलहाल के लिए आज ग्वादार, पासनी, मिनरल्स, इन सब की कहानी को समझेंगे कि इस पूरी डायनामिक्स में पाकिस्तान के लाभ क्या हैं, पाकिस्तान की चुनौतियां क्या हैं, भारत को किस तरह का फायदा और नुकसान है। एक बार के लिए तो यही लगता है कि पाकिस्तान ने बहुत तगड़ा दाव चल दिया है। वो अब दोनों के लाभ लेगा, वो चीन का लाभ भी लेगा और वो अमेरिका का लाभ भी लेगा। वो ईरान का हितैषी भी बना रहेगा और अफगानिस्तान का हितैषी भी बना रहेगा। लेकिन अक्सर मैं एक लाइन बोलते हुए अधूरा रह जाता हूं कि बहुतों का मन रखते रखते डॉट डॉट डॉट, मतलब मैं बस यही है कि इस लाइन को कभी पूरा करने वाला कबीर का दोहा आपको मिले तो बताइएगा। कुल मिलाकर बात यह है कि कहीं पाकिस्तान के हाल बहुत बुरे ना हो जाएं। आज के सेशन में जिक्र करेंगे एक ऐसी लोकेशन का जिसकी पोजीशन बिल्कुल ईरान के पड़ोस में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है। बलूचिस्तान के किराने पर पासनी नामक जगह जो इन्होंने किराए पर दी है, यानी कि देने की प्लानिंग में है, ऑफर की गई है अमेरिका को, वो असल में ईरान को सेटल करने के लिए है या भारत को, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक आर्मी डिक्टेटर ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए जो पूरा खेला किया, ये पूरी दुनिया बेहतर तरीके से समझ रही है। आपको याद होगा आज से 4 महीने पहले भी मैंने आपको एक जानकारी दी थी। तब मैंने ये बताया था कि जो हमारे देश के हमने जो इनके ऊपर ऑपरेशन
ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की थी और अमेरिका इनके पक्ष में जब बोला था, तब मैंने कारण दिया था उस समय के क्रिप्टो का कि ये क्रिप्टो के चलते पलटी मार गए हैं, क्योंकि इनके क्रिप्टो बैलेंसेस को मैनेज करने के लिए अमेरिका खुद आगे आ गया है। मैंने पूरी तरह से आपको बताया था कि पाकिस्तान और अमेरिका ने क्रिप्टो में किस तरह की कार्रवाइयां की हैं, किस तरह की डील की हैं। अब पाकिस्तान भी क्रिप्टो के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर काम करेगा और शहबाज शरीफ और इनके आर्मी चीफ अपने पूरे धन को क्रिप्टो के अंदर मैनेज करेंगे। मैंने उस समय आपसे बात की थी और मैंने कहा था कि अब पूरी दुनिया क्रिप्टो के पीछे भागेगी। मैंने उस समय आपसे कहा था कि ट्रंप पूरी दुनिया को मजबूर कर देंगे क्रिप्टो अपनाने के लिए, क्योंकि ये खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर चुके हैं। ये अमेरिका को क्रिप्टो कैपिटल बनाने की जो बात बोलते हैं, ये बनाकर रहेंगे, क्योंकि इनसे कोई देश उलझ नहीं पाया है। ट्रंप ने जिस तरह का माहौल पूरी दुनिया में बनाया है, ट्रंप से चाहे झगड़ लो, लेकिन अंततोगत्वा दुनिया के देशों को उनके साथ उनकी तरह चलना पड़ रहा है। कोई भी देश, चाहे चाइना हो चाहे रशिया हो, ये भले ही इनके सामने खड़े होकर के बातें करते हो, लेकिन कोई भी ट्रंप को काउंटर नहीं किया है। यानी कि उसने यदि इस तरह का टैरिफ लगाया, तो चलिए अब उनको हम पनिशमेंट देंगे। इस तरह की केवल बातें हुई हैं, कार्रवाइयां नहीं हुई हैं। बैठकर सबको डील करनी पड़ी, चाइना को टिकटॉक देना पड़ा। ऐसे में जब इन्होंने ये सारा खेल किया, आज के समय के हाल में आपको बता दूं साथियों, आज बिटकॉइन का जो भाव है ना, वो 1 करोड़ 11 लाख रुपए का बिटकॉइन चल रहा है। पिछले अक्टूबर में जो 52 लाख रुपए का एक बिटकॉइन था, आज 1 करोड़ 11 लाख का है। ट्रंप के काल में इस बिटकॉइन ने पूरे 111% का इजाफा किया है। मैं आपको एक इंडिया का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज, उसकी वैल्यू बताऊं तो उसने $5 बिलियन का सिंगल डे में ट्रेड करवाया है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। जो ट्रेड कराता है इंडियन रुपीज में, भारतीय बैंक के साथ ट्रेड कराता है, फ्यूचर्स में डील करता है। क्रिप्टो के केस में कोई जो टैक्सेशन लगता है क्रिप्टो रखने का, वो इस पर नहीं है, क्योंकि ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस में डील करता है। इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है, क्योंकि पूरी दुनिया क्रिप्टो में भाग रही है। और इसीलिए मैंने आज बातें बाजार की पे भी एक सेशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी कीमत एकदम रॉकेट क्यों हो गई है। जियो के साथ जिस ब्लैक रॉक का नाम जुड़ा था, उस ब्लैक रॉक ने मात्र कुछ ही दिनों में $49 बिलियन का ईटीएफ रेज कर लिया, केवल क्रिप्टो के ऊपर बेस्ड ईटीएफ निकालकर। ये तमाम बातें हमने इस चैनल के ऊपर भी की हैं। कुल मिलाकर के अमेरिका इन दिनों बहुत तरह से खेल खेल रहा है, जहां मिनरल्स पर खेल खेल रहा है, साथ ही साथ क्रिप्टो पर भी खेल खेल रहा है। अगर आप इस वाले प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग दूंगा, क्योंकि इस पर हम लोग भी आने वाले समय में फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर वहां पर अपना अकाउंट खोल लें, ताकि मैं आपको पर्सनलाइज तरीके से जो मैं कर रहा हूं वो आपके साथ साझा कर पाऊंगा। साथियों, ऐसे में आज पाकिस्तान के अपोजिशन के द्वारा, पाकिस्तान के अंदर जो इमरान खान की पार्टी है, जो कभी इमरान खान ट्रंप के बड़े करीबी माने जाते थे, आज उनके बारे में ट्रंप कोई चर्चा नहीं करते, क्योंकि आसिम मुनीर ने उन्हें अपनी तरफ से रिश्वत भेजकर सेट कर दिया। उनकी पार्टी के द्वारा, यानी कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के द्वारा डॉन के हवाले से यह खबर दी गई और कहा गया, जो अखबार है इनका डॉन, कि भाई साहब इन लोगों के बीच में एक सीक्रेट डील हुई, जिसके बारे में देश को नहीं बताया गया। ये डॉन की कटिंग है अखबार की, जिसमें लिखा है पीटीआई कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी आफ्टर फर्स्ट यूएस मिनरल शिपमेंट। पहला जो यूएस को शिपमेंट गया है, उसके बाद उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की मांग की है कि बताओ आफ्टर ऑल उस एग्रीमेंट में क्या था। साथियों, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक $500 मिलियन की डील हुई, जिसमें अमेरिकी कंपनी थी यूएसएसएम, उसने 3 चरणों में पाकिस्तान के साथ काम करने का निर्णय लिया। यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स नाम की एक कंपनी, जिसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में यूएस के 4 स्टार जनरल शामिल हैं, जो रिटायर्ड हैं, लेकिन वो 4 स्टार जनरल इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो कि एक मिलिट्री की लिंक्ड इंजीनियरिंग और माइनिंग एंटिटी है, उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट को 3 फेज में एग्जीक्यूट करने का निर्णय लिया, जिसके फेज 1 में, जो कि 25-26 जो साल चल रहा है, इसके अंदर एंटीमनी और कॉपर कॉन्सेंट्रेट को यूएस को बेचने का निर्णय लिया गया। दूसरे फेज के अंदर 26 से लेकर के 28 के समय का ध्यान रखा गया, जिसमें कि प्रोसेसिंग प्लांट और रिफाइनरीज पाकिस्तान के अंदर लगाना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए करना प्लान था। और फेज 3 के अंदर लार्ज स्केल एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन, ड्रिलिंग हाई पोटेंशियल आरई बेल्ट के बारे में बात करनी थी। यहां पर इंटरेस्टिंग बात ध्यान देने की है कि 2028 तक ही कुछ काम की चीजें दिख रही हैं, जब तक ट्रंप का शासन है। फेज 3 का कोई सेंस नहीं है। $500 मिलियन ट्रंप की कंपनी के द्वारा, या फिर कहिए ट्रंप के कहने पर, यूएस की एक यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल नाम की कंपनी ने पाकिस्तान की सेना की एक कंपनी, जिसका नाम फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ डील की। और वो डील होते ही, मतलब अप्रैल में वो कंपनी आई थी इनके पास, उससे पहले इनको बोला था कि देखिए हम आपके साथ काम कर सकते हैं। इन्होंने तुरंत आनन फानन में हां किया। अक्टूबर में तो इन्होंने शिपमेंट डिलीवर कर दिया। मतलब इतना तेजी से पाकिस्तानियों ने अपने यहां से मिनरल अमेरिका को पहुंचा दिया। बस सवाल यही है कि पाकिस्तान ने अल्टीमेटली और क्या क्या बेच दिया है अमेरिका को, यह धीरे धीरे खुलकर पता चलेगा। क्योंकि जो यूएसएसएम है, यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल, ये 2018 में
में बनी हुई कंपनी है और अमेरिकी सरकार के लिए काम करती है। स्ट्रेटेजिकली ऐसे मिनरल्स जो रेयर अर्थ से जुड़े हैं उनको दुनिया भर में से खोज खोज कर लाती है। यही कारण है कि इसे सीक्रेट डील करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। पीटीआई जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है, उसने पाकिस्तान और यूएस की सीक्रेट डील पर ही क्वेश्चन उठाए हैं और कहा है कि इस डील के बारे में दुनिया को ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता देने की जरूरत है। पाकिस्तान में बार बार यही बात बोली जा रही है कि एवरीथिंग इज फॉर सेल, रेयर अर्थ मिनरल हो या पोर्ट हो या फिर सेना हो या स्ट्रेटेजिक कुछ भी ऐसी चीज हो जो पाकिस्तान में बिक सकती है, वो सेल के लिए इन लोगों ने लगा रखी है। आप देख सकते हैं किस तरह से आसिम मुनीर ट्रंप से जब मिलने के लिए अभी जब यूएनजीए की बैठक में गए थे, उस समय अपने हाथ में एक ब्रीफकेस था जिसमें कि रेयर अर्थ मिनरल्स थे, जहां ये दिखाकर कह रहे थे कि सर आपको साथ देने के लिए धन्यवाद, हम आपको भेंट स्वरूप रेयर अर्थ मिनरल्स लेकर आए हैं जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की सेना प्रमुख के द्वारा पाकिस्तान से न केवल रेयर अर्थ मिनरल्स वहां पहुंचाए गए, बल्कि बलूचिस्तान के अंदर एक पोर्ट डेवलप करने का भी प्रस्ताव शेयर कर दिया गया। यह शेयर किया हुआ जो आइडिया है, यह बलूचिस्तान के अंदर एक शहर है पसनी, जो कि अरब सागर में है, वहां पर पोर्ट बनाने की बात की गई। पसनी नामक जो जगह है, यह ग्वादार पोर्ट जिसपे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, उससे 112 किलोमीटर दूर है। मैं एक बार पाकिस्तान का आपको मैप दिखाऊं अरब सागर में, तो आप देखेंगे कि ईरान से अटैच है ग्वादार बहुत करीब है। इसी कारण से हमने चाबहार ईरान में मांगा था, उसके साथ ग्वादार के बगल में पासनी, एक साथ दो काम करने की कवायद पाकिस्तानियों ने अमेरिका को दी है। पहला तो यह कि बोले सर देखो आपको चाइना से दिक्कत है कि चाइना वालों ने बलूचिस्तान में सीपैक के लिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पोर्ट बनाया है, तो आपको चाइना से भी दिक्कत है और आपको रशिया से भी दिक्कत है। रशिया वाले यहां पर इंडिया की मदद से चाबहार पोर्ट बनवा रहे हैं। उस चाबहार पोर्ट के माध्यम से वो चाहते हैं कि वो नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर बना पाए, तो आपको यहीं से एक्सेस मिलता है चाबहार कंट्रोल करने का, आपको पासनी से ही मतलब यहीं से कंट्रोल मिलता है ग्वादार को कंट्रोल करने का। एक तरीके से इन्होंने चाइना की स्ट्रेटेजिक लोकेशन को अमेरिका को बेच दिया है। एक तरीके से आसिम मुनीर ने अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि अगर किसी भी तरीके से ट्रंप ने इमरान खान को बाहर निकाल दिया तो आसिम मुनीर की उसी दिन छुट्टी हो जाएगी, आसिम मुनीर तबाह हो जाएगा। इमरान खान बाहर ना निकले, अमेरिका कोई ऐसी हरकत ना करे, क्योंकि ट्रंप को लेकर के इमरान खान को लेकर के ट्रंप के मन में बहुत ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर था। ट्रंप पहले से आसिम मुनीर को बहुत भला बुरा कह चुके थे, लेकिन उन्हें जैसे ही ये समझ में आया कि ट्रंप बिकाऊ आदमी है, वो पूरा झोला भर करके पहुंचते हैं ट्रंप के पास अपनी कुर्सी बचाने के लिए। और ट्रंप इस बात पर सेटल होते हैं कि मैं इमरान खान का नाम नहीं लूंगा, पूरी दुनिया इमरान खान को भूल ही जाएगी। आप देखिए इन दिनों किसी भी मीडिया के अंदर इमरान खान की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया ने पूरी तरह से उस खबर को गायब ही कर दिया है। इधर आसिम मुनीर की ही चर्चाएं हैं। आसिम मुनीर को इस तरह दिखाया जा रहा है जैसे कि वो बस एकदम मतलब ट्रंप के बहुत ही करीबी व्यक्ति हैं। इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि ट्रंप अगर पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किए गए हैं तो आसिम मुनीर की ही मेहनत से हो पाए हैं। आसिम मुनीर को इस तरह दिखाया जा रहा है कि आतंकियों से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जिस तरह से भारत ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, पाकिस्तान की कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कोई ये सवाल ही नहीं कर रहा कि पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले हुए थे, कोई चर्चा नहीं है। सब मानकर यही चल रहे हैं कि हाँ भाई फाइटर जेट गिरा दिए थे, हाँ भाई फाइटर जेट गिरा दिए थे। इस तरह का नैरेटिव कि ये कोई बात ही नहीं कर रहा कि आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान की सेना के अधिकारी मौजूद थे। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तानियों ने अमेरिका के मीडिया को खरीदा ट्रंप के माध्यम से, या फिर कहिए उस नैरेटिव को सेटल किया, और इसके लिए इन्होंने एक पोर्ट और साथ में मिनरल्स को ऑफर में दे दिया। यहां पर ये जो पासनी पोर्ट इन्होंने ऑफर दिया है, इसको बनाने में लगभग $1.2 बिलियन की लागत आएगी, ताकि इस क्षेत्र से ये यहां के आसपास क्षेत्रों पर कंट्रोल कर सके। अमेरिका का यहां पर सबसे बड़ा इंटरेस्ट केवल चाइना को काउंटर करना है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बलूचिस्तान में, जहां बताया जाता है कि लगभग $5 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं, उन्हें निकालने की योजना बनाकर पाकिस्तान में चाइना आया हुआ था और उसने ग्वादार पोर्ट बनाया था। आपको याद होगा इसी ग्वादार पोर्ट के चलते या फिर इसी सीपैक के चलते भारत चीन के संबंध बिगड़े थे। यही कारण है कि ट्रंप ने इस आदमी को हैंडल करके ना केवल चाइना को पाकिस्तान से दूर किया, बल्कि ईरान के मामले में भी पाकिस्तान को अपने पक्ष में कर लिया। कहते हैं कि एक भ्रष्ट आदमी बहुत कुछ बेचता है, और इस भ्रष्ट आदमी ने अपनी झूठ को बचाने के लिए अपने देश के साथ ही सौदा कर दिया। इसने देश के लिए जिस तरह से पहले चाइना काम का था उसको किनारे किया, ईरान के साथ विश्वास बहाली जो थी उसको बर्बाद किया, अपने आप को बचाने के लिए ट्रंप के सामने बिकते चले गए। परिणाम यह निकला कि आसिम मुनीर जब चाइना से मिलने जाते हैं तो डांट खाते हैं। चाइना वाले इन पर फटते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें सीपैक में और पैसा अब नहीं देंगे, तुम जो ट्रेन के लिए लाइन बिछाना चाहते हो हम उसके
उसके लिए पैसा तुम्हें नहीं देंगे क्योंकि तुमने हमारे साथ डबल क्रॉस कर दिया है। खैर, चाइना वाले पैसा निकालना जानते हैं, पाकिस्तानियों से वो पैसा निकाल ही लेंगे, आर्म्स डील तो लेकर ही मानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अमेरिका की सबसे बड़ी जरूरत ग्वादार पोर्ट पर नजर बनाए रखना है, जिसके लिए पासनी ऑफर हुआ है। साथ ही साथ ईरान पर नजर बनाए रखना है, जिसके लिए इन्हें पासनी की सबसे ज्यादा जरूरत रहने वाली है। आसिम मुनीर इनके लिए और भी तरह से फायदेमंद हुए। जैसा आपको मालूम है कि इजराइल ने जिस तरह से पूरे मिडिल ईस्ट को धमका के रखा हुआ है, ऐसे में अगर आसिम मुनीर अमेरिका की तरफ से खेलते हैं तो फिर ईरान का स्कोर सेट करना हो या फिर इन पूरे की पूरे मिडिल ईस्ट देशों को धमका के चलना हो, क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान ने जिस तरह से नजदीकी दिखाई, पाकिस्तान के जिस तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को रेस्पेक्ट दी गई, उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को लगा कि बस इसे सहला के चलने की जरूरत है। चूंकि ये बिकाऊ है, भ्रष्ट है, तो आइए इनके साथ काम कर लिया जाए। इसी तरह से ये पूरी कहानी निकल कर आई। अब इसके इतिहास में अगर आप पहुंचते हैं तो ये 9 अप्रैल की कटिंग है। 22 अप्रैल को भारत पे आतंकी हमला हुआ था। उससे पहले ही अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान के दौरे पर घूम रही थी। ट्रंप उस समय रेयर अर्थ मिनरल्स दुनिया में जहां जहां है वहां नजर गड़ाए हुए थे, क्योंकि ट्रंप के द्वारा टैरिफ युद्ध लड़ा जा रहा था चाइना के साथ में। ऐसे में वो ये नहीं चाहते थे कि चाइना जैसे ही रेयर अर्थ रोके तो मैं कहां से इन्हें लेकर आऊंगा, तो वो पहले यूक्रेन के साथ डील करते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक कंपनी को भेजते हैं। पाकिस्तानी लोग उस समय उसे भाव नहीं देते, लेकिन भारत ने पहलगाम पर हुए हमले के बदले में जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर किया और पाकिस्तान इस पूरी लड़ाई को हारने लगा, नैरेटिव वॉर को हारने लगा, तो तत्काल प्रभाव से उस अमेरिकी कंपनी को इन्होंने हां कर दिया। और जैसे ही अमेरिकी कंपनी को हां किया, तत्काल प्रभाव से अमेरिकियों की यात्राएं पाकिस्तानियों के साथ मिलने जुलने की होने लगी। खबरें आने लगी कि इन्होंने बायलैटरल ट्रेड के साथ साथ कोलैबोरेशन इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर में करने शुरू कर दिए हैं। ये 25 जुलाई की आप कटिंग यहां पर देख रहे हैं। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर भी इस तरह की बात आती है कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका बार बार अपनी न्यूज में देता रहा। 14 अगस्त की ये कटिंग है, क्रिटिकल मिनरल्स हाइड्रोकार्बन इन फ्रेश इकोनॉमिक पुश विद पाकिस्तान। यूएस अपनी आंखें गड़ाकर चल रहा था कि मैं पाकिस्तान से कैसे क्रिटिकल मिनरल निकाल सकता हूं। सितंबर 9 को खबर आती है कि यूएस की फर्म $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट लेकर के पाकिस्तान में एंट्री करती है। ये वही फर्म है जिसके बारे में आज आरोप लगा है, ये वही फर्म है जिसके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, जिसका नाम यूएसएसएम है। ये यूनाइटेड स्टेट्स की स्ट्रेटेजिक मेटल की कंपनी है, जिसने फ्रंटियर वर्क ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया है। यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद है, उसने इस बारे में जानकारी सितंबर के अंदर दुनिया वालों को दी कि एक्साइटेड टू सी यूएस कंपनी लाइक यूएसएसएम डीपनिंग इकोनॉमिक टाइज विद पाकिस्तान। जिस तरह से पहले क्रिप्टो का मामला हुआ था, बिल्कुल वैसे ही यहां पर हुआ। इन्होंने इस बात के साथ साथ यूएस एम्बेसी ने एक और जानकारी लिखी और कहा, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हैज मेड द फोर्सिंग ऑफ सच डील ए की प्रायोरिटी गिवन द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेज टू अमेरिकन सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। अमेरिका की सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी के लिए इस तरह की क्रिटिकल मिनरल डील की गई है। ये बात इन लोगों ने इस तरह से यहां पर रखी। ये वो तस्वीर है सितंबर की जब इनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है। ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये तीनों लोग, पाकिस्तान के जो प्रमुख लोग हैं, ये इस कंपनी के अधिकारियों के साथ खड़े हैं। एक और नजारा जो यहां पर सर्कल है वो ये कि यहां पर वो क्रिप्टो को संभालने के लिए इन्होंने जो आदमी रखा है, वो भी इस अमेरिकी डेलीगेशन से मिलने के लिए आया हुआ है। इन दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है। जानकारी निकल कर आती है जनरल कीथ अलेक्जेंडर के बारे में, जो कि इस कंपनी के यूएसएसएम के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, ये कभी इनकी सेना में 4 स्टार जनरल रहे हुए थे। 4 स्टार जनरल का यूएसएसएम में लिंक होना दर्शाता है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका इन रिश्तों को बना करके कुछ आर्मी के लिए भी काम करने के विचार में है। और वो साफ है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि अमेरिका के कुछ ऐसे न्यूक्लियर वेपन हैं जो हो सकता है कि पाकिस्तान में कहीं बेस पर रखे हों, जैसे नूर खान बेस के बारे में हमने आपसे जिक्र किया था। हो सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हों जिसके बारे में दुनिया को पब्लिकली ना बताया जा रहा हो। खैर, फिलहाल के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स ट्रंप को दिखाए। ये खबर बनती है 28 सितंबर को कि सर, ये डब्बा लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। ट्रंप इसको देखकर खुश हो जाते हैं कि वाह मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने अपने देश से मिनरल्स निकाले, इतना जल्दी लेकर आ गए, ऐसी भी तुम्हारी क्या जरूरत थी। दुनिया वालों को यह अच्छे से समझ में आ गया कि ये दोनों लोग केवल इनकी सहमति लेने गए थे कि सर हमें जिता दो, हमारे देश में अगर हमारे ऊपर हुए हमले के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए तो हमारी सत्ताएं छिन जाएंगी, हमारी